अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों की कही गई बात दिल पर लगाना छोड़ दो। लोग नाम तक भूल जाते हैं जब उनका काम निकल जाता है। बात करने का तरीका ही बता देता है कि रिश्तों में कितनी गहराई है और कितना अपनापन है। परिवार में चल रही बातों को राज रखना चाहिए, वरना ऐसी बातों को लोग बड़ी ही दिलचस्पी से फैलाते हैं और मजाक बनाते हैं। फिर चाहे उनके खुद के घर कितने झगड़े क्यों ना चल रहे हों। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। जिस इंसान के साथ आपकी गलतफहमी है, केवल उसी से बात करो। दूसरे लोगों से बातें करोगे तो बातें बढ़ सकती हैं। जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो, और हार भी सुंदर लगती है अगर कोई अपना आपके साथ खड़ा हो तो। कसूर तो बहुत किए जिंदगी में, पर सजा वहाँ मिली जहाँ बेकसूर थे। जिंदगी में अक्सर उसी को धोखा मिलता है जो जिंदगी में किसी को धोखा देने की सोच भी नहीं सकता। जब नए लोग मिल जाते हैं तो पुराने लोग बोझ लगने लगते हैं। भरोसा भगवान पर रखना, इंसान पर नहीं, क्योंकि धोखा इंसान ही देते हैं, भगवान नहीं। जिस्म पर जख्म दे दे तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर थोड़ा सा भी खरोच बर्दाश्त नहीं है। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। प्रशंसा से पिघलना मत और क्रोध से जलना मत। अपनी बुराई से उबलना मत और किसी के मीठे शब्दों में फिसलना मत। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने से जो आपकी कद्र नहीं करती। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। शब्द का एक अपना ही स्वाद है, बोलने से पहले खुद चख लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीखो, रोना तो लोग ही सिखा देंगे। जिंदगी में कभी भी जाने वालों की सजा आने वालों को मत देना। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। बिना मतलब के कोई आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए आप खुद को इतना सफल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिसको हम हवा से बचा रहे होते हैं। आप किसी से उतना ही मिलो जितना वो आपसे मिलना चाहता है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, तब कोई ना कोई तुम्हारा पंख काटने अवश्य आएगा। किसी को भुलाकर सो जाना इतना आसान नहीं होता। मैं तो इसलिए चुप हूँ कि कोई तमाशा ना बने, और तुम समझते हो कि मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि मंदिर जाना है या कब्र पर, इसलिए जिंदगी जैसी भी है इसे हंस खेल कर जिया करो, क्योंकि चिंता करके आप कुछ भी नहीं बदल पाओगे। उम्मीद जिंदा रखना और देखना, जो आज हंस रहे हैं वही कल तालियां बजाएंगे। आपकी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। नारी वह धुरी है जिसके चारों ओर परिवार घूमता है। वाणों से विधा हुआ तथा फरसे से कटा हुआ वन भी अंकुरित हो जाता है, किंतु कट वचन कहकर वाणी से किया गया भयानक घाव नहीं भरता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, गलतियां कीजिए वो सबसे होती हैं, लेकिन कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। किसी के छोड़ जाने पर चिंता मत करना। गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपकी जिंदगी में सही लोग आ सकें।
जब कोई रिश्ता आपको बोझ लगने लगे तो उसे तोड़ देने में ही समझदारी होती है। किसी से इतना ही नाराज होइए कि उसे आपकी कमी महसूस हो। इतना नाराज ना होइए कि वो आपके बिना जीना सीख ले। त्याग वहीं करें जहां उसकी कद्र हो, क्योंकि दोपहर में दिया जलाने से अंधकार नहीं, अपना वजूद खत्म होता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल भर में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। अगर मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। बैर के कारण उत्पन्न होने वाली आग एक पक्ष को स्वाहा किए बिना कभी शांत नहीं होती। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जिस राजा की प्रजा हमेशा कर के भार से पीड़ित रहे, प्रतिदिन दुखी रहे और जिसे तरह तरह के अनर्थ झेलने पड़ते हैं, उस राजा की हमेशा पराजय होती है। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। पुरुष की आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती ही नहीं है। गलत होकर सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। कुछ लोग इतने भोले बनकर बात करते हैं जैसे हमें उनके काली करतूतों का पता ही नहीं। किसी ने सच ही कहा है, वो लोग आपका मोल कभी नहीं समझ पाएंगे जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। ज़्यादा सीधा होना भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि सीधे वृक्ष पहले काट लिए जाते हैं जबकि टेढ़े वृक्ष बच जाते हैं। कटी हुई टहनियाँ कहाँ छांव देती हैं। हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती है। जब तक किसी अपनों से धोखा ना मिले तब तक समझ ही नहीं आता कि जिंदगी क्या है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। विश्वास रखना, आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। एक हद तक टूट जाने पर इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। अपना वो होता है जो किसी और के लिए आपको नज़रअंदाज ना करे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहाँ रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमज़ोर कर देती हैं। इसलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका कोई और नहीं हो सकता।